फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। फैशन डिजाइनर में आपका स्वागत है। और आज मैंने फैब्रिक लिया रियोन का, तो गाउन कटिंग करेंगे। थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर तक करेंगे। और इसकी मैंने 3 लेयर बनाएंगे, 3 लेयर में करेंगे। तो ये मैंने रियोन का फैब्रिक लिया है और ये मतलब दो गाउन बन जाएंगे, इसमें 2 का है। और ये मैंने हार्ड पेपर लिया है। ये मैंने इसलिए लिया कि मैं पहले आपको इसके ऊपर कटिंग करके बताऊंगी, क्योंकि इसमें जब लाइनिंग हम करते हैं मार्क करते हैं तो दिखाई नहीं देता, अच्छे से समझ नहीं आता। तो ऊपर का जो टॉप होता है उसकी कटिंग करेंगे, तो मैं इसके ऊपर बताऊंगी। और जो नीचे का घेर होता है वो मैं कपड़े के ऊपर बताऊंगी। तो पहले हम इसके ऊपर कटिंग कर लेते हैं ऊपर के। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये फैब्रिक को हम एक बार कर देते हैं साइड, और हम इसके जो पेपर चार्ट होता है उसके ऊपर मैं कटिंग करूंगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। पेपर पे हम कटिंग कर रहे हैं। अब इसकी मैंने लंबाई ली है। सबसे पहले लंबाई हमको 15 इंची रखनी ही। 2 इंची मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। सिलाई में ऊपर भी जाएगा, नीचे भी। और जब आगे का फ्रंट पार्ट होता है वो आगे से आधा 1 इंची हम डाउन करते हैं, तो उसमें भी इसलिए मैंने 2 इंची एक्स्ट्रा ले लिया। तो लंबाई मैंने 15 रखनी है, तो मैंने 17 लिया है। अभी हम सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाते हैं। और फ्रंट और बैक में दोनों साथ में ले रही हूँ, साथ में करके लिया मैंने फ्रंट पार्ट और बैक दोनों ही। तो शोल्डर हम ले रहे हैं 14 का हाफ, 7 इंची। ये 7 है, यहाँ पे 7 इंची लेंगे। और हम गले का जैसे डीप गला बनाना है तो 3 इंची पे रख लो। अगर डीप नहीं तो 2.5 पौने 3, तो मैं यहाँ से पौने 3 इंची ले रही हूँ नेक का। और आगे का जो फ्रंट पार्ट का जो नेक होता है वो मैंने लिया 5.5 तैयार रखना है, तो मैंने 6 इंची लिया है। और पीछे का जो होता है वो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले रही हूँ, सिर्फ छोटा सा गला हमको पीछे का चाहिए। आजकल मतलब वो डीप गला नहीं बनाना है, शॉर्ट ही बनाना है। तो पीछे का नेक का मैं 2.5 इंची पे मार्क कर रही हूँ। और आर्म होल मैंने लिया 7.5 इंची। तो ये निशान में एक बार मिला देती हूँ। तो नेक की मैंने 1 इंची की गोलाई रखी है। देखो 1 इंच में नेक का गोल शेप बना दे रही हूँ। और यहाँ से हमको हाफ करके लेना है, और फिर हमको गोल शेप बनानी है। तो हाफ मैंने यहाँ से 3 इंची से लिया है। जो आर्मोल हमारा है उसकी मैं 1 इंची की गोलाई दे रही हूँ यहाँ से। तो इसका भी ऐसे हाफ करके लेना है। 7.5 का मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ करके नीचा। तो यहाँ से हमको आर्मोल, तो ये वाली लाइंस जो मैंने ड्रॉ की है ये बैक पार्ट की है। और जो अंदर की जो फ्रंट पार्ट होता है उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हम थोड़ा सा आधी इंच या 1 इंची अंदर की साइड लेंगे। तो उसकी मैं यहाँ पे एक ड्रॉ लाइन करती हूँ ऐसे करके। तो हमारा चेस्ट का जो नाप है उसका निशान लगाती हूँ। तो चेस्ट है उसका मैं चौथा भाग ले रही हूँ, ये यहाँ है। और 2 इंची मार्जिन का लिया है मैंने, ये हो गया। और जो हमारा यहाँ से कमर है उसका मैं चौथा भाग ले रही हूँ। तो कमर चौथा भाग होता है 8.5 इंची। और 2 इंची हमको मार्जिन के लिए लेना है। अभी ये लाइंस में मिला देती हूँ। और अभी शोल्डर का क्या करना है, शोल्डर का हमको जो पीछे का पार्ट होता है उससे 1 इंची, 1 या पौने इंची डाउन करना होता है। तो मैंने यहाँ से इसको 1 इंची डाउन का निशान लगा लिया है इस प्रकार से। अभी हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। अभी हमको करना क्या है, जो पीछे का जो बैक पार्ट है ये इसको हमको साइड कर देना है। और अभी हम फ्रंट पार्ट जो हमने लिया है उसकी कटिंग करेंगे। आधा इंची फ्रंट पार्ट को डाउन किया है। अभी नेक का हमको नेक की कटिंग करनी है, तो नेक का हमको यहाँ से ये कटिंग कर दे। और अभी हम जो हमारा आर्म होल है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारा बैक और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, इनको रख के हमें और उसके ऊपर कटिंग करेंगे जो हमारा फैब्रिक है। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो हमें याद रहेगा कि हमारा फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है, ऐसे करके। तो अभी हम करते हैं फैब्रिक के ऊपर। अभी कपड़े को मैंने सेट कर दिया है, एक बार ऐसे किया है। और जो हमने जो पेपर पे कटिंग की थी वो लेना है और इस पे ऐसे रख लेना है एक बार ऐसे। फिर हम फिटिंग
में बाद में काटेंगे कटिंग। इसको ऐसे रख लेना है और ये जो है पूरा ही सीधा निकाल लेना है एक बार, और उसके बाद में हम करेंगे इसको रख के फिक्स कटिंग। इसको हम पूरे को निकाल लेते हैं एक बार। तो इसको एक बार करते हैं साइड। अभी करना क्या, देखो ये मैंने पूरा ऐसे करके ले लिया, इसको पूरी की कटिंग कर ली है। अभी इसको अच्छे से खोल लेना है इस प्रकार से ऐसे, और खोल के और फिर इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है, ऐसे डबल करना है सिर्फ, और अलग अलग कटिंग करना है बैक और फ्रंट का। तो सिर्फ डबल करके इसको अच्छे से सेट करना है एक बार। तो मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया है और डबल फोल्ड करके मैंने लिया है ऐसे। क्यों, हमने तो पेपर पे कटिंग किया था तो एक साइड का था ना, दोनों साइड का नहीं था। अभी इसकी कटिंग होगी तब आपको समझ में आ जाएगी। अभी देखो मैंने डबल करके ऐसे अच्छे से सेट कर लिया इसका, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था फैब्रिक वो उस साइड में छोड़ दिया कि वो कोई काम, मतलब दूसरी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कर रही हूँ। अभी करना क्या है, जैसे हम कपड़े की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ देखनी है कि जैसे ये जो प्रिंट होती है इसका डायरेक्शन भी देख के हमको कपड़े को सेट करना होता है। लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका सेम है, लेकिन किसी किसी कपड़े में होता है एक साइड में डायरेक्शन होता है, तो उसमें फिर अच्छा नहीं दिखता है। तो मैंने अच्छे से सेट कर लिया। अभी करना क्या, जो यहाँ हमने बैक पार्ट कटिंग किया था पेपर के ऊपर, उसको इस साइड में बिल्कुल बराबर अच्छे से सेट करके इसके ऊपर रख लेना है और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। तो मैं इसके ऊपर अच्छे से रख दिया है। अभी मैं आपको कटिंग करती हूँ, दिखाती हूँ। तो देखो ये मैंने ऊपर रख के इसकी, और ये कटिंग मेरी हो गई है, अभी आपको दिखा रही हूँ। तो इसको करती हूँ मैं साइड, और अभी देखो खोल के मैं दिखाती हूँ। तो ये पीछे का बैक पार्ट है, इसकी कटिंग हमारी हो गई है पीछे के बैक पार्ट की। अभी करने फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो ये बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी इसी प्रकार से जैसे बैक पार्ट की हमने कटिंग की है, इसको कर देते हैं साइड। ये हो गया है। अभी हमको करना फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो इसके लिए जैसे ये हमारा कपड़ा ये बच गया है, इसी को डबल फोल्ड करके ऐसे अच्छे से इसी को ऐसे इस प्रकार से सेट करना है। और फिर तो इस साइड मैंने कर लिया है, इसको भी मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट किया। अभी क्या करना, जैसे देखो ये फ्रंट पार्ट है हमारा, इसको उठाना है, और जैसे ये ओपन साइड है ये उधर रखना है, ओपन साइड इधर रखना है। और इसका भी ध्यान रखना है, जैसे जो आर्म होल की कटिंग की थी वो ओपन साइड की तरफ रखना है, और जो नेक की कटिंग की थी वो बंद साइड की तरफ रखना है। और इस प्रकार से इसको अच्छे से रख लेना है सेट करके, और फिर इसकी कटिंग कर देनी है बिल्कुल अच्छे से, इसके ऊपर पूरा अच्छे से ऐसे सेट करके जमा के, और फिर इसकी कटिंग करना है। और ये यहाँ से इसलिए आ रहा था कि ये फ्रंट पार्ट है, तो हमने आधा इंची उससे फ्रंट पार्ट से इसको, सॉरी बैक पार्ट से इसको आधा इंची डाउन किया था, तो उससे आधा इंची छोटा है, इसलिए ये यहाँ से डाउन आ रहा है। अच्छे से रख दिया। अभी मैं इसकी कर देती हूँ कटिंग। तो देखो मैंने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अभी इसको कर देते हैं साइड। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ इस प्रकार से, इसको साइड उठा लेते हैं और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको पेपर पे कटिंग करके एक बार दिखाया था कि ये रेयन का कपड़ा होता है, बड़ा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इस पर लाइनिंग वगैरह हम करते हैं तो दिखाई नहीं देती है। इसलिए हमने उसके ऊपर कटिंग की पेपर के ऊपर, और फिर उसको रख के इसके ऊपर कटिंग की, तो उसमें शाइनिंग भी अच्छी आएगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। इसलिए हमने पेपर पे पहले कटिंग किया और बाद में हम कपड़े पे कटिंग किया। तो ऊपर की टॉप की कटिंग हमारी बैक और फ्रंट दोनों की हो गई है। और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 2 प्लेट्स। तो ये मैं बाद में मशीन पे जाके बताऊँगी आपको यहाँ पे प्लेट्स कितनी जगह में हमको डालनी है। तो टॉप की कटिंग हमारी हो गई है। अभी हम कटिंग करेंगे जो गाउन का जो नीचे का घेर होता है हमारा, उसकी कटिंग हम करेंगे। तो उसके लिए हमको अभी मैं बताती हूँ कि पूरे गाउन की तैयार लेंथ मतलब लंबाई हमको कितनी चाहिए। तो तैयार हमको 45 इंची चाहिए। जो पूरे गाउन को हम तैयार करेंगे उसकी हमको 45 लंबाई चाहिए। उसमें से हमने 15 इंची की टॉप कटिंग की है, जो ऊपर का होता है उसका टॉप है, उसकी कटिंग की है। मैं उसको टॉप बोलती हूँ, आप अपने भाषा में क्या बोलते हो वो ठीक है, आप समझ ही गए होंगे वैसे। तो उसमें से हमको 15 इंची कम करना है, मतलब टॉप की जो 15 इंची की कटिंग की है वो कम करना है 45 में से। तो हमारे 30 इंची बचा। अभी 30 इंची का हमें घेर बनाना है नीचे का। तो उसके लिए मैं 3 पार्ट बनाऊंगी, उसके एक बड़ा एक छोटा, फिर उससे बड़ा थोड़ा सा, फिर नीचे का थोड़ा और बड़ा, ऐसे करके, मतलब चौड़ाई में, लंबाई में नहीं चौड़ाई में घेर। तो उसकी इसका मतलब 30 इंची का बचा हमारा, 45 में से 15 का टॉप होगा तो 30 इंची बचा। 30 में से हमको 3 हिस्से करने। तो 3 में से हमको करना क्या है, जैसे हम 30 में से एक पार्ट हमारा 10 इंची का कटेगा, तो उसमें हमें 1 इंची का सिलाई मार्जिन भी रखना, जैसे ऊपर भी सिलाई में जाएगा नीचे भी। तो हमें 11 इंची के 3 पार्ट इसमें से कट करने। और किससे कटिंग किया, तो देखो 11 इंची हमारा इधर आ रहा, तो एक कटिंग हम इधर कर देंगे 11 इंची पे। एक पार्ट ये हो गया और दूसरा ये हो गया, और तीनों की लेंथ हमको बराबर लेनी है 11 इंची। घेर हमें उसको ऊपर का कम उससे बढ़ाएंगे, फिर उससे बढ़ाएंगे, वो बढ़ाएंगे, लेकिन लेंथ में हमको बराबर लेना है तीनों की लेंथ।
2 पार्ट तो हो गए हैं, इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ साइड में। तो एक पार्ट ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, और एक और हम इसमें से कटिंग करेंगे अभी। तो देखो बराबर बराबर तीनों पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है। अभी मैं आपको खोल के बताऊंगी इसको अटैच कैसे करना है और कैसे कैसे हमको इसको बराबर बराबर लगाना है। तो देखो घेर हमारा है, उसमें से हमको करना क्या है, यहाँ से और हमको थोड़ा सा निकाल देना है 4 इंची का, जो सबसे ऊपर का घेर हमारा जो है उसमें। तो ये सबसे ऊपर का घेर में हमने इतना सा कम कर दिया है। और अभी करना क्या है, इसको हम ऐसे मशीन पे जाएंगे और ऐसे छोटी छोटी ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे ऐसे चुन्नट हमको इस पर लगा लेनी है। इस प्रकार से पूरे में छोटी छोटी चुन्नट हमारे को लगाना है। और चुन्नट हमारे को इतनी लगानी है जैसे हमारा ऊपर का जो टॉप हमने कटिंग किया था ये वाला, कि इसकी साइज पे ये चुन्नट लगने के बाद ऐसे हम अटैच करें तो आराम से आ जाए। तो इतनी चुन्नट हमको इसमें लगानी है। और तो इसकी तो मैंने फर्स्ट जो घेरा है उसका मैंने बता दिया कि उसमें हमने 4 इंच इसमें से कम कर दिया। अभी जो सेकंड घेर है वो ये है, और जो थर्ड घेर है वो ये है। अभी करना क्या है, सेकंड घेर जो हमारा है, ये जो हमने 3 पल्ले काटे थे उसी के नाप को मैंने एक और कटिंग किया था। तो हमको क्या करना, उसमें से ये लेना है ऐसे, और जो सेकंड पार्ट है उसमें इतना और हमको ज्वाइंट कर देना है। और घेरा आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, जैसे आपके पास कितना कपड़ा उसके हिसाब से भी रख सकते हो आप। तो इसमें मैं ये 16 इंची का घेर और कट कर रही हूँ, तो ये 20 इंची भर जाएगा। जैसे उसमें से हमने 4 इंची कम कर दिया था, जो फर्स्ट घेर है इसमें हमने 4 इंची कम कर दिया था, और ये इसमें 16 इंची का कट कर लिया। तो इसको हम इससे ऐसे अटैच कर देंगे, इस प्रकार से ऐसे खोलेंगे इसको, और यहाँ से इसको जॉइंट कर देंगे ऐसे ऐसे यहाँ पे इसको सिलाई लगा देंगे। फिर ये सिलाई हम लगने के बाद इसमें भी हमको चुन्नटें डालने हैं, और चुन्नट डाल के फिर हमको जो फर्स्ट हमारा घेर है उससे इसको अटैच करना है। ये मैं आपको अलग अलग बताऊंगी। और जो ये बाकी का जो हमारा ये बच्चा है, ये जो हमारा थर्ड घेर है, जो तीसरा नंबर का घेर है, उससे ये अटैच कर देना है। तो ये छोटे बड़े होंगे उसी के हिसाब से हमको करना है। जैसे बड़ा वाला सबसे ऊपर का होता है वो कम घेर रहेगा, फिर सबसे बीच वाले का उससे कम रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा सॉरी, और फिर सबसे लास्ट वाला है वो सबसे ज़्यादा घेर वाला रहेगा। तो इसमें यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है, और फिर उसके बाद इसको भी अटैच कर देना है। अब कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, और ये तीनों पार्ट हमारे अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं मशीन पे जाके आपको ये तीनों पार्ट अटैच करके बताती हूँ, और ऊपर का जो हमारा टॉप है उसको हम बाद में रेडी करेंगे। पहले ये जॉइंट लगा लेते हैं, उसके बाद वो बनाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं मशीन पे, और मशीन पे हम सबसे ऊपर वाला जो हमारा घेर है उस पर आपको ये जो बारी बारी ऊपर चुन्नट जो डलती है, एक ही साइड चुन्नट हमको डालना, एक साइड का अटैच करना। तो मैं एक साइड की चुन्नट आपको लगा के दिखाती हूँ। और जो प्रिंट का डायरेक्शन इसमें दोनों साइड सेम है, तो हम कोई सी भी साइड में चुन्नट डाल सकते हैं। तो चुन्नट में कैसे चुन्नट में डालती हूँ, इस प्रकार से इसको रखना है। और जो हमारी सिलाई यहाँ से लगती है उसको मैं पूरा फुल कर लेती हूँ। जैसे बड़ी बड़ी ऐसी सिलाइयाँ लगती है ना, जैसे बड़ी बड़ी, तो फुल मैंने यहाँ से कर लिया है। और उसके बाद मैं आधा इंची का मार्जिन छोड़ के मैं सिलाई लगाऊंगी। कैसे डालती हूँ, जैसे मैंने मशीन का फुल वाला धागा करके 1 नंबर फुल का करके मैंने ये सिलाई लगा दी है फुल करके। अभी करना क्या है, जैसे हमने ये सिलाई लगाई, इसके ये धागे हैं, तो इसको एक धागे को ऐसे पकड़ना है हमको, और इस प्रकार से ऐसे खींचना है इस प्रकार से, और फिर इसको पीछे से ऐसे फैला देना है इस प्रकार से ऐसे। तो मैं इसी प्रकार से और मोटी चुन्नट बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल बारीक बारीक चुन्नट हमको डालनी है। तो मैं चुन्नट इसी प्रकार से देखो डालती हूँ, देखो आपको दिखा देती हूँ। तो मेरी चुन्नट देखो इस प्रकार से पूरी में डली है, और आधा इंची का मैंने इधर मार्जिन छोड़ा है। और हमको चुन्नट मतलब पूरी में धागा आराम से खींच लेना है, और फिर पूरी में चुन्नट इस प्रकार से सेट कर देना है। और उतना रखना जितना हम ऊपर का जो टॉप है उससे हमको अटैच करना है, उतना हमको रखना है। और बाकी को पूरी को ऐसे खींच के ऐसे सेट कर लेना है। तो देखो मैंने इस प्रकार से किया, तो ये चुन्नट मेरी इस प्रकार से लगी है। तो देखो मैंने पूरी में अच्छे से जो धागा था, ये धागा मैंने ऐसे खींच लिया है, देखो ये वाला धागा ऐसे खींच लिया है, और इसमें मैंने पूरी में धागा खींच के दोनों साइड से और चुन्नट सेट कर लिया है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, देखो चुन्नट में कितनी फिनिशिंग आई है, और कितनी बारीक चुन्नट हमारी डली है। देखो कितनी अच्छी चुन्नट डली है, बिल्कुल बारीक चुन्नट ये हमारी डली है। लेकिन चुन्नट जब भी डलेगी तब आप बड़ी सिलाई लगाओगे, तब अगर छोटी सिलाई लगाओगे तो उसमें धागा नहीं खींचेगा, और इस प्रकार से चुन्नट नहीं डलेगी। फिर तो आपको सुई से चुन्नट डालनी पड़ेगी। तो मैं वो सुई से कैसे डालते हैं वो वाली चुन्नट भी थोड़ी सी आपको डाल के दिखाऊंगी। तो मैंने देखो इस प्रकार से डाला, तो मैंने एक साइड की चुन्नट मैंने डाल दी है। जैसे सबसे ऊपर वाला है उसकी चुन्नट मैंने डाल दी है, और इसका घेर सबसे कम था। अभी जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें चुन्नट डालूंगी, और उसकी दिखाऊंगी मैं आपको। और इसकी चुन्नट उतनी डालनी है हमको जितना हमारा वो होता है टॉप का जो है, उतनी हमको चुन्नट इसमें डालनी है।
तो इसकी चुन्नर डल गई है और इसको साइड कर देते हैं। देखो कितनी अच्छे से। अभी सेकंड की हम चुन्नर लगाते हैं। तो सेकंड में हमारे 2 पार्ट है। मतलब फर्स्ट में घेर कम किया था तो सेकंड में घेर उससे बढ़ा के लेंगे। तो बढ़ा के लेंगे तो उसमें से फर्स्ट में हमने 4 इंच निकाल दिया था और ये हमने इसमें एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे तो इसका घेर उससे ज़्यादा हो जाएगा। फिर पहले हम ये सिलाई लगा देते हैं इसकी, ऐसे पकड़ के जॉइंट की, और ये वाली सिलाई यहाँ पे लगा देते हैं, फिर चुन्नट लगाएंगे। तो जॉइंट वाली सिलाई मैंने लगा दी है, देखो ये वाली। और जब जॉइंट हम लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं, दोनों पल्लों दोनों साइड के ये जो आमने सामने करके फिर ही हमको ऐसे जॉइंट लगाना होता है इस प्रकार से। तो ये जॉइंट मैंने लगा दिया। अभी जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने वो चुन्नट डाली थी वो इसमें भी डाला। तो हमारे तीनों साइड के नीचे का घेर तैयार हो गया है। जैसे हमने ये प्लेट्स लगा के तैयार इसको कर लिया। ये लुक इस प्रकार से, ऐसे ये सबसे बड़ा वाला है इस प्रकार से। तो सबसे बड़ा ये यहाँ पे ऐसे रहेगा, तो इससे छोटा ये है, तो ये इससे छोटा है ये, तो ये ऐसे रहेगा। और अगर आप इसको अटैच करते हो तो या ऊपर से कर लो, ऊपर से करोगे तो यहाँ पे आपको पिको करनी पड़ेगी, और नीचे से करोगे तो ऐसे इसको नीचे दबा के और इस प्रकार से इसको अटैच कर दो। तो इससे ये बड़ा वाला है, फिर इससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये तीसरा नंबर का ये है। तो तीनों को ऐसे करके प्लेट्स लगा के हमने तैयार कर लिया और ऐसे अटैच कर दो। अभी मैं मशीन पे आपको इसकी सिलाई लगा के दिखाती हूँ। इसको तीनों को कैसे आपस में अटैच करते हैं। और अगर सिलाई आप जैसे प्लेट हमने लगाई थी तो प्लेट कहीं पे ज़्यादा लगे या कम लगे तो आप उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे इस पल्लू जो ऊपर का पल्लू इसके ये घेरा है, यहाँ पे ये 2 नंबर का ये लगाना पड़ेगा, तो इसके बराबर इसको प्लेट्स को कम ज़्यादा करके आप अच्छे से सेट कर सकते हो। तो मैं मशीन पर आपको प्लेट्स लगा के दिखाती हूँ इसको कैसे लगाते हैं तीनों को। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट वाला घेर है और यहाँ पे देखो हमने ये प्लेट्स डाल ली है बिल्कुल बारीक बारीक। तो ये वाला हमारा ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला घेर है। और जो हमने ऊपर वाला जो टॉप बनाया था, ऊपर का जो टॉप अभी हमने तैयार नहीं किया, नेक वगैरह बना के, तो ये बाद में लगाऊंगी। पहले जो घेर के हमारे 3 पार्ट है उसको अटैच करती हूँ। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे ये हमारा ऊपर का टॉप है, तो सबसे ऊपर का घेर की जो प्लेट्स है ये इसी से अटैच होगी। जो हमारा ऊपर का टॉप है ना, इसी से अटैच होगी सबसे ऊपर की प्लेट। तो इसको हम पहले छोड़ देते हैं, ये बाद में लगाएंगे। तो ये फर्स्ट घेर है, तो इसको क्या करना है, सेकंड घेर को हमें लेना है। सेकंड वाला जो 2 नंबर का वो लेना है हमको। 3 पार्ट हमने बनाए थे इसके। तो ये हमारा 2 नंबर का घेर है और ये हमारा फर्स्ट नंबर का घेर है। तो क्या करना है, जैसे हमारे 2 नंबर का घेर है उसकी जैसे हमने ये प्लेट्स बनाई है ना, ये वाली प्लेट्स, उसको ऐसे रखना है इस प्रकार से। और सबसे ऊपर वाला है उसको ऐसे लेना है और उसके ऊपर ऐसे सीधा रखना है इस प्रकार से। और आप ऊपर से भी लगा सकते हो, लेकिन ऊपर से लगाओगे तो आपको पिको करवानी पड़ेगी। तो ऐसे सबसे ऊपर इसको ऐसे रखेंगे और आधा इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो देखो 1-2 घेर मैंने अटैच कर लिए हैं और देखो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक प्लेट इसमें डाली थी। तो देखो कितने अच्छे से लग के रेडी हो गया। अभी इसका एक पार्ट और बचा देखो, तो वो और हम इससे अटैच कर देते हैं। और ये ऊपर वाला है जो ऊपर का स्केट मोटो ऊपर उससे अटैच होगा। तो अभी इस 2 हो गए हैं, अभी इसको सीधा करना है ऐसे। और जो 3 नंबर का जो हमारा है उसको लेना है ऐसे, और उसको भी इसी प्रकार से ऐसे रखना है और इसको इसके ऊपर रखना है। देखो मैंने आपको अच्छे से बता दिया बिल्कुल बारीकी से, आप ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा। इस प्रकार से इसको प्लेट्स वाला नीचे रखना है ऐसे, और जो एक साइड का प्लेन होता है, प्लेट्स नहीं डाली हुई होती है, वो ऐसे ऊपर रखना होता है ऐसे। और ऐसे आधा इंच छोड़ के और फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो एक ही सिलाई मैंने लगा दी है, दूसरी सिलाई वो लगाती हूँ। तीनों पार्ट अटैच मैंने कर लिया देखो, और हमारे तीनों घेर इस प्रकार से बने। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो इस प्रकार से हमारे घेर बनकर रेडी हो गए हैं देखो। और बहुत सारा नीचे का घेर भी हमारा देखो बहुत बड़ा बना, देखो इतना घेर हमारा ही बना है इस प्रकार से। तो घेर के 3 पार्ट अटैच हो गए हैं, हमने तैयार कर लिया है। अभी हम ऊपर का जो हमारा टॉप है इसको यहाँ से अटैच करेंगे, ऊपर की साइड यहाँ पे वो तैयार करते हैं पहले। तो ये हमारा ऊपर का टॉप है। अभी इसमें क्या करेंगे, हम आगे की साइड यहाँ पे हम 9 इंच की एक पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पट्टी बनाएंगे। तो पट्टी के लिए हमने लेस ली है ये वाली, तो मैंने ये पट्टी कट करके ली है। तो देखो मैं इसकी लंबाई दिखा देती हूँ आपको। हमको तैयार चाहिए ये 9 इंची, तो मैंने 10 इंची लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिए कि नीचे भी दबाना पड़ेगा और ऊपर की साइड भी। और इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है कि दोनों साइड थोड़ा थोड़ा मार्जिन सिलाई में जाएगा। अभी क्या करेंगे, जैसे लेस मैंने लिया है तो लेस को हम इस प्रकार से ऐसे अटैच, इसके ऊपर इस प्रकार से ऐसे दोनों साइड ऐसे सिलाई लगाएंगे। फिर इसको जब यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाएंगे तो ऐसे पलट के इसको ऐसे इस प्रकार से लगाएंगे। तो उसके लिए इसके ऊपर मार्क कर लेते हैं। 1.25 इंची की चौड़ाई हमको चाहिए, और जो एक्स्ट्रा है वो दोनों साइड हम सिलाई के अंदर दबा देंगे। तो देखो इस प्रकार से इस साइड में भी लगा देते हैं।
तो ये मार्क मैंने कर लिया है। अभी इसके ऊपर इस प्रकार से हम फीत को इस प्रकार से लगाएंगे, ऐसे रख के। तो देखो ये मैंने सिलाई इसके ऊपर लगा दी है, इस प्रकार से सिलाई लगा दी है। अभी हमारा जो टॉप है इस पर हम अटैच करेंगे इसको। तो टॉप को इस प्रकार से लेंगे, और टॉप जो यहाँ पे नेक है हमारा, यहाँ पे उसके ऊपर बीच का जो सेंटर होता है वहाँ पे कट लगा लेते हैं। तो उससे क्या कि कट लगा लेना, इससे बीच में लगेगा ये। तो ये यहाँ पे मैंने कट लगाया है, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, बीच में इस प्रकार से रखना है इसको। और पिनअप ऐसे कर देना है। तो पूरे को अच्छे से सेट करके पूरे पे पिनअप कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मैंने पिनअप कर दिया है, और इसमें मैंने बुकरम का यूज़ नहीं किया, सिर्फ जैसे इसका हम सूट बना रहे हैं उसी फैब्रिक का पट्टी बना रही हूँ मैं, बुकरम नहीं लगाई है इसमें। अभी इसको मैंने पिनअप करके अच्छे से सेट कर लिया। अभी हमने जो लेस लगाई उसको इस प्रकार से पलटना अंदर की साइड, और हमको लेस जो थोड़ी थोड़ी लेस जो बाहर रखनी है वो वाली ऐसे पकड़ के यहाँ पे ऐसे रख के, और फिर ऊपर से हमको इसके ऊपर से ऐसी सिलाई लगानी है। तो ये पट्टी हमारी बनके रेडी हो गई है, और पिन को हम निकाल लेते हैं। और फिर बाद में हमारा पूरा बन जाएगा सूट, उसके बाद ये 3 हम बटन्स लिए हैं, तो इसके ऊपर हम ये भी लगाएंगे। अभी नहीं लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे जब पूरा बन जाएगा। उसके बाद एक बार ऐसे ही रख के दिखा रहे हैं। तो टॉप की पट्टी लग गई है। अभी हमको जो नेक हमारा एक गला है इसके ऊपर भी एक पट्टी लगानी है। ये हमने गला की पट्टी कट करके रखी थी, तो इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे इस प्रकार से, और इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा देंगे। फिर इसको अंदर की साइड ऐसे पलट देंगे। तो गले की पट्टी पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब इससे जो अंदर की साइड इसको हम कर देंगे, तो इसके लिए हम इस पर ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। अब इसको ऐसे अंदर की साइड हमको ऐसे पलटना है इस प्रकार से। उससे पहले यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर, जो पट्टी है इसके ऊपर, यहाँ पे पट्टी के ऊपर सिलाई लगाती हूँ। तो पट्टी के इस साइड में यहाँ पे ये वाली सिलाई लगा दी है। ये सिलाई इस जैसे ये वाली पट्टी है, अंदर की साइड हम फोल्ड करेंगे, तो जो अंदर की सिलाई होती है वो पट्टी की साइड ऐसे करके, और फिर ऊपर से इस प्रकार से हमको सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई लगा दी। अभी करना क्या है, जैसे पट्टी को इस प्रकार से अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे, तो जो ये पट्टी है हमको जितनी चौड़ाई रखनी है उतनी रख के, और ऐसे फोल्ड करके अंदर की साइड और चारों तरफ इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। तो अंदर फोल्ड वाली सिलाई मैंने लगा ली है। देखो जितना हमको बाहर चाहिए थी उतनी रखी, और बाकी की अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर लेनी है। अब क्या करना है, इसको ऐसे अंदर की साइड ऐसे पलट के, और यहाँ पे इस प्रकार से अंदर की साइड इसको पलट देते हैं। फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे हम इस प्रकार से। तो ये ऊपर की साइड भी देखो मेरी पूरी सिलाई लग गई है हमारी ऐसे करके, और पूरा नेक देखो अच्छे से कितने अच्छे से बैठ गया है, कितने अच्छे से हमारा नेक बन के तैयार हुआ है अच्छे से, और पट्टी भी बहुत अच्छी लगी है। अभी करना क्या है, जैसे टॉप है इसके यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ना नीचे के कोने से ऐसे इस प्रकार से, और 4 इंची पे एक निशान लगाना है। और ये आधा इंच या 1 इंच का मार्जिन रख के हमको यहाँ पे 2 प्लेट्स डालनी है दोनों साइड। तो हम दोनों पे कट लगा देते हैं। हमको 5 या 6 इंच की प्लेट डालनी है, यहाँ तक हमको ये प्लेट डालनी है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है। अब ये प्लेट लगाते हैं, ऐसे ये पकड़ना इस प्रकार से, और यहाँ से इस प्रकार से प्लेट्स डालनी है हमको। तो दोनों साइड में ये प्लेट्स हमने लगा दी है, इस साइड में भी और इस साइड में भी। दोनों साइड की प्लेट डालने के, तो ये दोनों प्लेट्स लगाने के बाद हमको आधा इंच इसकी ऐसे जो प्लेट्स लगाते हैं तो उसमें थोड़े कॉर्नर आ जाते हैं, तो आधा इंच ऐसे कॉर्नर में निकाल देना है, और उसके बाद देखना है। तो ये इस प्रकार से बनके रेडी हुआ है। इसी प्रकार से हम बैक पार्ट को भी तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने बैक पार्ट को भी तैयार कर लिया है। इसी प्रकार से प्लेट्स जो हमने आगे डाली है 2 प्लेट, वो हमने पीछे वाले पार्ट में भी डाली है। अभी क्या करना, हम दोनों जैसे बैक पार्ट है, ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है, तो इसके ऊपर इसको ऐसे रखना है, और शोल्डर की सिलाई इसकी लगा देनी है यहाँ पे। तो ये शोल्डर की सिलाई मैं लगा रही हूँ दोनों साइड। तो दोनों शोल्डर की सिलाइयाँ लग गई है, ये तैयार हो गया। अभी हमारा जो शोल्डर का ये आर्मोल की जो ये होती है, यहाँ पे हम बाजू नहीं लगाएंगे, ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पे हम मोड़ी लगा देते हैं, किनारी लगा देते हैं। तो 1.5 इंच की मैंने पट्टी ली है, और यहाँ जो आर्मोल होता है इसकी हम किनारी लगाएंगे। तो ऐसे इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे डबल करेंगे, और फिर यहाँ पे ऐसे रख के पूरे में इस प्रकार से चारों तरफ इसको घुमा देंगे।
तो पट्टी को ऐसे रख के सिलाई लगा दी है। अभी क्या करना है, जैसे पट्टी है इसको इस प्रकार से ऐसे पलटना है और इसके ऊपर से यहाँ से एक सिलाई वो लगा देंगे। फिर अंदर की साइड को इसको ऐसे पलट के ऊपर एक सिलाई लगानी है। दोनों साइड की शोल्डर की सिलाई लगा दी है और ये जो हमारी ये आर्मोल की यहाँ पे ये किनारी पे हमने लगा दिया। अभी इसको ऐसे पलटना है और पलट के और दोनों साइड की जो ये फिटिंग वाली सिलाई है ये हमको लगानी है। दो इंची का हमने मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ा था वो छोड़ के और सिलाई लगानी है। तो साइड की दोनों साइड की सिलाई हमारी लग गई है। अभी मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। तो ये टॉप हमारा बन गया है। अभी जो हमने नीचे का जो घेर बनाया है वो हमको इस टॉप से अटैच करना है। तो ये साइड वाली सिलाई भी लग गई है। अभी पूरा तैयार हो गया है। अभी जो ये फिट हमने यहाँ पे जो लेस लगाई थी वो वाली लेस हमको यहाँ पे भी लगानी है। तो क्या करना है, जैसे लेस है इसको ऐसे पकड़ना है और यहाँ पे ऐसे रख के और सिलाई लगा देनी है। तो ये तो एक साइड की लेस हमारी लग गई है। अभी इस साइड दूसरी साइड भी लगाएंगे। दोनों साइड की लेस लग गई है। देखो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी फिनिशिंग इसमें आई है। ऊपर का टॉप हमारा पूरा अच्छे से रेडी हो गया है, अच्छे से तैयार हो गया है और बहुत फिनिशिंग से तैयार हुआ है। और जो हमने नीचे का घेर रेडी करके तैयार करके रखा था वो वाला इससे अभी हमको अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने ये चूना डाली थी, उसको देख लेना, एक बार चेक कर लेना है कि जो यहाँ का हमारा ये है इसका टॉप का, तो दोनों का बराबर आ रहा है क्या यहाँ से। अगर दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो कम हो रहा है तो एक दो चुनट निकाल लो और अगर ज़्यादा हो रहा तो एक दो चुनट और लगा दो। तो ये हमारा बराबर ही आ रहा है। और 1 इंची का हम दोनों यहाँ पे सिलाई लगेगी वो छोड़ दिया। अभी करना क्या है, इसको ऐसे खोल लेना है इस प्रकार से और ये हमारा टॉप है ये लेना है और उसके ऊपर ऐसे रख लेना है और सिलाई हमको लगानी है, अटैच करना दोनों को। तो यहाँ से हम लगाएंगे और इतना हम ये छोड़ देते हैं जो ये सिलाई में जाएगा। हमें लगाती हूँ, दिखाती हूँ लगा के। तो ये हमने अटैच यहाँ पे कर दिया है। अभी क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया है तो हमने ये एक सिलाई हमारी नीचे तक ये ओपन है तो ये वाली सिलाई लगानी है। जैसे कि इसको अटैच करने के बाद तो जैसे ये हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था ऐसे सिलाई के लिए दोनों साइड में जब लगाया था तब, तो इसको ऐसे पकड़ना दोनों को ऐसे और पकड़ के नीचे तक पूरी सिलाई लगा लेनी है। तो ये पूरी सिलाई लग गई है। अभी यहाँ पे जो थोड़ा सा जॉइंट छोटा था इतना सा, एक उंगली इतना, इसको भी ऐसे पकड़ना दोनों को ऐसे और सिलाई लगानी है। लग गई है और हमारा पूरा टॉप बन के रेडी हो गया है। पूरी सिलाइयाँ लग गई है। हमारा जो ये गाउन है ये बन के रेडी हो गया है। जैसे एक सिलाई और लगानी है जो यहाँ पे लगानी है हमको, ये वाली तो नीचे की। तो इसको कैसे लगानी है, ऐसे मोड़ के ऐसे करके और चारों तरफ एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ नीचे की सिलाई भी हमने बारीक बारीक लगा दी है, पूरी बन के रेडी हो गया। अभी इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। उससे पहले यहाँ पे जो हमने पट्टी बनाई थी इस पर बटन लगा देते हैं। जो पट्टी बनाई थी इस पर एक बटन लगाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे इसका पूरा लुक।